यस स्टूडेंट्स, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ प्रॉब्लम्स एनालिसिस करते हैं। आइए फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, दिस लेट्स सपोज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ये हमारी मेन इक्वेशन थी। इस इक्वेशन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, tan sin ओमेगा t प्लस 5 कर दीजिए, ठीक है, पाई बाई 12 t प्लस पाई बाई 4। हमारे पास कोई इस तरीके से क्वेश्चन है। पूछना क्या चाह रहा है? पूछना ये चाह रहा है, पहला पार्ट एम्पलीट्यूड बताइए, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, थर्ड पार्ट फ्रीक्वेंसी बताइए, फोर्थ पार्ट इनिशियल फेज ये बताइए कितना होगा। नेक्स्ट पार्ट टोटल फेज बताइए, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर फेज कितना है। नेक्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो इस क्वेश्चन में सारी चीज हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए क्या करो बच्चों, जो हमारी मेन इक्वेशन होती है एसएचएफ की, उससे जो भी गिवन क्वेश्चन है उसको कंपेयर कर लो। अच्छा, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो जाओगे तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की भी बात करनी पड़ेगी। अगर सेम फॉर्म के अंदर इक्वेशन नहीं है तो पहले आपको सेम फॉर्म बनाना पड़ेगा, उसको मैथमेटिक्स लगना शुरू हो जाएगी। जैसे एम्पलीट्यूड ये हमारा क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड 10 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर भी चलेगा, एम्पलीट्यूड हो गया 10 मीटर। ओमेगा t का जो मल्टीपल होता है वो ओमेगा होगा बच्चों, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, पाई बाय 12 रेडियन पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आपको एक चीज पता होगा बच्चों, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई f होता है और ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाय कैपिटल T भी होता है। तो टाइम पीरियड हम निकालेंगे ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा से, ठीक है। टाइम पीरियड का रिलेशन ओमेगा के साथ, ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ 1/t फ्रीक्वेंसी होता है तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f अपन को चाहिए तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है पाई बाय 12 अपॉन 2 पाई, तो पाई बाय 12 इनटू 1 अपॉन 2 पाई। पाई से पाई गया बच्चों, 1 अपॉन 12 हर्ट्ज या पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी हो गई 1/12 यानी 1 सेकंड में 12 ऑक्सीडेशन, ठीक है। इनिशियल फेज क्या होता है बच्चों, 5 हो गया इनिशियल फेज, पाई बाय 4। क्या आंसर हो गया, पाई बाय 4 रेडियन, एंगल है रेडियन में। फेज है 2 सेकंड, 2 सेकंड में फेज पूछा है बच्चों, इनिशियल फेज नहीं, फेज मतलब पूरा टोटल एंगल। तो टोटल एंगल फेज कितना है, पाई बाय 12 t प्लस पाई बाय 4। कितने में पूछा है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में, पाई बाय 12 इनटू 2 प्लस पाई बाय 4। तो कितना आ गया, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4। या एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो टोटल फेज आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर बोला है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि y इक्वल्स टू tan sin पाई बाय 12 इनटू t, पाई बाय 12 कितने में बोला, 1 सेकंड पे t की जगह 1 पुट कर दो, प्लस पाई बाय 4। तो हमारे पास आ गया tan sin पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 4, ठीक है बच्चों। एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए एक पार्टिकल है जो मीन पोजीशन से चलना शुरू होता है, यहां तक पहुंचेगा तो कंप्लीट एम्पलीट्यूड होगा इधर और इधर, ठीक है। क्या होता है,
एक पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है, a/2 डिस्टेंस तक। जब a/2 डिस्टेंस तक पहुंच रहा है तो बताइए इसने कितना टाइम लगाया। क्या बोला, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रीचेस टू a/2, टोटल एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस तक पहुंच रहा है तो कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो कुछ नहीं बच्चों, एक जनरल फार्मूला भी निकल जाएगा इस क्वेश्चन से, डायरेक्ट अप्लाई भी कर देंगे। y इक्वल्स टू क्या होता है, a sin ओमेगा t होता है। कहां तक पहुंचना है बच्चों, a/2 तक पहुंचना है। a sin ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल T लिख सकते हैं ना बच्चों। टाइम का रिलेशन पूछ रहा है तो ओमेगा को गायब करो। ध्यान से देखो, a से a गया 1/2 sin 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू स्मॉल t। स्मॉल t ये वाला, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो कैपिटल T के साथ रिलेशन आ जाएगा। देखो 1/2 sin के अंदर किसकी वैल्यू होती है, sin 30, sin 30 को मैं रेडियन में भी लिख सकता हूं, तो π/6। बात समझे बच्चों। देखो ये भी sin की वैल्यू, ये भी sin की वैल्यू, क्या है π/6 इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू स्मॉल t। पाई से पाई गया, स्मॉल t आ गया बच्चों आपके पास कैपिटल T अपॉन 12 सेकेंड। तो यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम पीरियड का 1/12 टाइम्स। एक प्रॉब्लम उठाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, y इक्वल्स टू 10 sin π/12 इनटू t को इक्वेशन पूछा है, फाइंड टाइम to reach a particle from mean position to half of the amplitude, performing SHM। एक पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर जा रहा है, मेन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो टोटल टाइम पीरियड का 1/12 लगता है। तो टोटल टाइम पीरियड तो निकाले हैं, तो टोटल टाइम पीरियड, अच्छा जब भी टाइम पीरियड निकालेगा तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है, टाइम पीरियड आपको मिलेगा ओमेगा से, ओमेगा को ढूंढो, टाइम पीरियड आ जाएगा, टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ओमेगा कौन है बच्चों, यहाँ पे स्मॉल t का मल्टीपल π/12। ओके, ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाय कैपिटल T, तो π/12, पाई से पाई गया, कैपिटल T आ गया आपके पास कितना 24 सेकेंड। यानी 24 सेकेंड में ये पार्टिकल जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस पार्टिकल विल परफॉर्म SHM and it will take 24 seconds in complete one cycle. Then how much time it will take to cover a distance of mean position to half of amplitude, which is T/12, 24/12, that is 2 seconds, that's all। बात समझे बच्चों, आगे की तरफ बढ़े। देखो इसी क्वेश्चन को